एकाग्रता एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पावरफुल है। एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर एक एक बूंद अगर एकाग्रता के साथ वो गिरता जाए, कई मिनट तक, कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, तो वो पत्थर टूट जाता है। लेकिन उस एक बूंद पानी की कोई ऐसी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है कि वो एक बूंद गिरा और स्वाहा टूट गया। लेकिन उसके अंदर जो एकाग्रता, लगातार उसी पॉइंट पे गिरना, वो उसको पावरफुल बनाता है। आपके अंदर क्या पावरफुल है? आपको वो लगता होगा वो पानी की बूंद आपके अंदर भी है, लेकिन आपके लिए तो वो पानी की बूंद है कि क्या ही हो जाएगा इससे। आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपकी हार हताश है, जो आपका पास्ट है, वो आपको कहता है कि इससे क्या ही हो जाएगा, इस चीज़ से क्या ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने उसी कर्म को, उसी उसी कार्यक्रम जो आप पूरा दिन बिताते हो, उसी चीज़ को एक डिसिप्लिन वे में एकाग्रता के साथ करना शुरू कर दो, तो आप अपना जीवन बदल सकते हो। डेफिनेटली बदल सकते हो। आपको कोई जीतने से रोक नहीं सकता। आपने अगर कोई एम अभी तक सेट नहीं किया या एम देखा है, वो वर्चुअली देखा है, मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपने कोई एम बना लिया, लेकिन वो एम बार बार बदल रहा है। कभी एमटीएस, कभी क्लर्क, कभी रेलवे, कभी बीपीएससी, कभी पीसीएस, कुछ भी। तो अभी आप क्या कर सकते हो? अभी आप रियल में अपने आप से बोलो, पूछो। अभी अपने आप से पूछो कि तुम क्या कर सकती हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या चीज़ के लिए बने हो। आने वाले टाइम में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, यूपीएसआई आएगा, बीपीएससी आएगा, पीसीएस, आरओ होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम है, ग्रामीण बैंक का होगा। एवरीबडी, कुछ भी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। हमें हमारी जो हार है उसको जीत में बदलने की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बहुत सारी। दिमाग को संकुचित मत करो कि मेरी लाइफ तो बहुत छोटी हो गई, अब तो मुझे काम करना पड़ेगा, पापा की तबीयत खराब हो गई, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, अब तो ये हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा मेरे दोस्त, कुछ नहीं। सिर्फ एक सिद्धांत याद रखना कि तुम जीवित हो, तुम्हारे पास हाथ है, आंखें हैं, उंगलियां हैं, बोलने के लिए मुंह है, सोचने के लिए एक बुद्धि है। आप अभी भी सोच सकते हो। आपको आपको कौन कौन सी एनर्जी आके कहती है कि किताबें बंद, बेड पे जा, सोता रहे? कौन सी एनर्जी आके कहती है? कोई एनर्जी बाहर की नहीं आती है, वो सारी एनर्जी आपके अंदर है। आपके यहाँ से वो थॉट निकलता है कि मेरे बस की नहीं है, बस उस एक वर्ड, मेरे बस की नहीं है, आज मैं थका हूँ, आज मुझसे नहीं होगा, कल से देखेंगे, ऐसे ऐसे कई वर्ड होते हैं, वो आपके दिमाग में चलना शुरू होते हैं और दिमाग के साथ फिर पूरी शरीर को वो हाईजैक कर लेते हैं। उसके बाद आप अपना गोल वोल गया भाड़ में, गरीबी गई भाड़ में, पैसा वैसा भाड़ में गया, देखेंगे। आप उस बकवासी जिंदगी में जी रहे हो, आप दुनिया के थपेड़े सह रहे हो, गालियां सह रहे हो, लेकिन आपको आदत पड़ गई है ना, क्योंकि आपका दिमाग वो आदत आपसे डलवा लिया है कि सहता रहे, तू इसी लायक बना है। तू कुछ कर नहीं सकता क्योंकि तुझे मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा पत्थर है जो तुझसे टूटेगा नहीं। तो तू अपने हथियार रख दे, मत कर, सह ले, सह ले। क्यों सह ले भाई? आप अपने आप से ये बोल नहीं सकते हो कि मेरे पास एकाग्रता है, मेरे पास डिसिप्लिन है, मेरे पास संयम है, मैं लॉन्ग पीरियड तक बैठ सकता हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक बड़े गोल को पाने के लिए एक बड़े टाइम पीरियड में मैं जीने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या ही उखाड़ लोगे एक घंटे के अंदर? तुम क्या ही उखाड़ लोगे एक दिन के अंदर? तुम क्या ही उखाड़ लोगे एक महीने के अंदर? तुम क्या सोचते हो कि तुम बहुत मेहनत करो और एक महीने बाद तुम्हें फॉर्च्यूनर मिल जाए, तुम्हें एप्पल आईफोन मिल जाए, तुम्हारा घर बदल जाए, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए, जैसा आज के जीवन में चाह रहे हैं लोग कि एक झटके में मेरा जीवन बदल जाए? ये जुआ नहीं है मेरे भाई। अगर आप आने वाला 10 साल, 20 साल, 50 साल, 1 साल, 90 दिन, 100 दिन, 200 दिन प्रिडिक्ट करके काम करोगे ना, तो काम करने में आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि उतने दिन के प्रोसेस में मेरा दिमाग उलझेगा, मुझे दर्द होगा, मैं पेन में रहूँगा, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरे नंबर नहीं बढ़ेंगे, मुझे मैथ नहीं आएगा, मुझे रीजनिंग नहीं आएगी, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेंगे, मुझे घर से पढ़ने नहीं दिया जाएगा, मेरे घर में कोई ना कोई आपातकालीन स्थिति आती रहेगी, पैसों की कमी होती रहेगी, कभी कोई बीमार हो जाएगा, मैं जब मेहनत करने बैठूंगी तो कोई ना कोई अड़ंगा आएगा ही आएगा। ये जब आप 90 डेज, 180 डेज, 200 डेज, 1 साल, 6 महीने, 8 महीने का प्रोसेस जब आप
फिक्स करोगे, यानी एक लंबी रेस। आप कल के बारे में मत सोचो, आप अभी इस वीडियो लेक्चर के बारे में मत सोचो कि ये टिग्नोमेट्री का लेक्चर है, बस मुझे आज ही 1.5 घंटे का लेक्चर है, बस मुझे आज ही आ जाए। नहीं आएगा भाई। तुम क्यों तत्कालिक स्वभाव में फंसे पड़े हो कि तुरंत मेरे हो जाए? तुरंत नहीं होगा। ये जितने आप देख रहे हो सफल हुए हैं लोग, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हमेशा एक लॉन्ग पीरियड का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। हमेशा आपको भी लेके चलना पड़ेगा। 1 घंटे 1 मिनट का खेल नहीं है ये। संयम, एकाग्रता, डिसिप्लिन, ये मान के चलो कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ है मेरे पास, अभी भी है। ऑल इज वेल, सब कुछ है, सब कुछ सही है। जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जो होगा वो भी सही होगा, और जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ही सही है। आप अपने आप को अभी इसी वक्त बदल सकते हो। क्या हुआ? आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा? कोई मुझे मार देगा, फांसी पे चढ़ा देगा। हो सकता है 1 साल लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं जी। 1 साल लेट कोई नहीं, भगवान की लिखी थी, भगवान ने लिखा था 1 साल लेट मिलेगा मेरे को, ठीक है जी। लेकिन उस लेट के चक्कर में मैं अपने पूरी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकता ना, कि 1 साल लेट हो गया, अब तो मैं नहीं कर सकती, अब तो मेरा ये एग्जाम नहीं। क्यों नहीं? जो बीत गया उसको आप खींच के नहीं ला सकते हो। अपना वर्तमान एकाग्रित करो, ताकि आपका फ्यूचर, भविष्य जो आने वाला है, उसको आप सही बना लोगे। इसकी खुशी में हमेशा जीते रहो, दुख में मत रहो कि हाय राम मेरा इतने दिन हो गया, अब तो मेरा ये हो गया, अब तो। क्या दुख ले रहे हो भाई? खुशी मनाओ कि मेरे पास है, मेरे पास 2026 का टाइम है, मेरे पास 2025 के एग्जाम का टाइम है। मैं इस 25-26 में से किसी ना किसी ईयर के अंदर ये वाला एग्जाम निकाल लूंगी। कम से कम मिनिमम, अगर आप एक बहुत लंबे गोल की तरफ जा रहे हो तो 90 डेज के बाद आपका कोई भी एग्जाम है, आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। डेफिनेटली, अगर आप अपने अंदर, अपनी आत्मा, अपने आप से जिद पे आ जाओ। संयम, एकाग्रता, डिसिप्लिन, एक लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना, अगर ये सारी चीजें आप 90 डेज करते हो लगातार, आपको मैं रियल प्रूफ दिखाता हूं। मैं कहता हूं कि आप एक लूसेंट बुक को अगर 90 डेज लगातार पढ़ो, इन 90 डेज में आप कम से कम उसको 10 बार पढ़ के खत्म कर डालो, क्या आपको जीएस नहीं आएगी? इन 90 डेज में आप एक आर.एस. अग्रवाल या एक किरण पब्लिकेशन की बुक, या आप एसएससी की प्रीवियस ईयर की बुक, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मैथ के, बहुत सारे, हजारों में, किसी में 7,000 होते हैं, किसी में 9,000 होते हैं, किसी में 10,000 होते हैं क्वेश्चन। आप इन 90 दिनों के अंदर उन क्वेश्चंस को सीख कर, उन चैप्टर को सीख कर, उनको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बना लो, तो क्या आप सफल नहीं हो सकते? हो सकते हो। लेकिन उसको जो मल्टीपल छोड़ो, जो पहली बार ही सीखना होता है, आधी से ज्यादा आबादी, 90% आबादी, 90% बंदे उसी में हार जाते हैं, वो फर्स्ट टाइम खत्म करने में। क्योंकि जब हम लूसेंट को पहली बार पढ़ेंगे, जब हम किरण पब्लिकेशन की बुक को, मैथ की रीजनिंग को पहली बार बनाएंगे, तो वही ख्याल आना शुरू हो जाएगा, भाई वो वाले सर का देख लेते हैं, भाई वो वाले सर का देख लेते हैं, भाई इतने सारे बनाने से नहीं होगा, मेरे को तो आता नहीं है, इसमें से कुछ छांट लेते हैं, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। बस हो गया, बिखर गए आप। जो रियल मेहनत थी वहां से बिखर गए, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और बची खुची जो कसर है वो यूट्यूब पूरी कर देता है। स्मार्ट वर्क करो, टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन कर लो, आपका बेड़ा हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। आप फंस गए ट्रैप में भाई। यूट्यूब गलत नहीं है, लोग गलत नहीं बना रहे हैं, लोग सही बना रहे हैं उसके लिए जिसने कठोर परिश्रम किया, 90 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो बंदा लगा हुआ है, उसके लिए यूट्यूब ब्रह्मास्त्र की तरह है। वो लेटे लेटे भी देखेगा ना तो उसका रिकॉल होगा। लेकिन आप तो अभी इनिशियल स्टेज में हो, आपको लेटे लेटे देखने से नहीं होगा। वो आपको एहसास दिलाएगा कि हाँ अरे मैराथन देख रही हूँ मैं, अरे हाँ मैंने तो ये देखा, मेरा हो जाएगा। लेकिन वो काम नहीं करता। फिर आपको लगता है आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, इसी चीज़ के लिए बने हो। अपने आप को इस चीज़ के प्रति समर्पित करो, आज अभी इसी वक्त समर्पित करो। अपने अंदर एक वैल्यू बना के लाओ कि बस मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ, इस बार मैं टीचर बन के रहूँगी, इस बार मैं यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल के रहूँगी, इस बार मैं बिहार पुलिस का एसआई दरोगा का एग्ज़ाम निकालूंगी, इस बार मैं लेखपाल बनूंगा, इस बार मैं एसएससी क्रैक करूँगा। एक लक्ष्य फोकस करो, बस एक लक्ष्य। वो लक्ष्य आपको आपकी बेरोजगारी, आपकी गरीबी दूर करने के लिए भी हो सकता है कि भाई शुरुआत में मुझे रेलवे ग्रुप डी मिल जाए, उसके बाद मैं आईपीएस, आईएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी कुछ करूँगा। लेकिन अभी तत्कालिक कारण जो आपको बहुत
सता रहा है, जो गरीबी, जो पैसे का अभाव है, उसको पूरा करने के लिए आप अभी क्या कर सकते हो, इनिशियल स्टेज में 90 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 6 महीने, 4 महीने के अंदर आपका कौन सा एग्जाम है जो आप निकाल सकते हो, जिसमें आप कर सकते हो, आपको महसूस होता है कि हाँ इतना मैं कर सकता हूँ, ये 25 चैप्टर मैथ के, ये 25 चैप्टर रीजनिंग के, इसको तो मैं निपटा सकता हूँ, साइंस है, जीएस है, प्रीवियस ईयर के 2000-3000 क्वेश्चन है, इसको तो मैं निपटा सकता हूँ। तो बस लग जाओ, पहले अपनी बेरोजगारी तो दूर करो, पैसे की कमी तो दूर करो, सिक्योर तो बन जाओ। रास्ते कई हैं, हार मत मानो। किसके लिए हार मानोगे? अपने लिए हार मानोगे, उन माता पिता के लिए हार मानोगे, वो भी आपको गरियाएंगे, गाली देंगे कि हमने तो बेकार किया। आप क्या सही साबित कर दोगे क्या सबको, जो आपकी तरफ उंगली करके कहेंगे कि हाँ बड़ा पढ़ रहे थे, बड़ा ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, हो गया? किसी को सही साबित मत होने दो। आज तक जो सही साबित होते आए हैं उनको खुशी मनाने दो। लोग बैठे हुए हैं खुशी मनाने के लिए कि वाह 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 वाह, इसका रिजल्ट नहीं हुआ, मजा आया मजा आया। लेकिन जिस दिन आप अपनी मेहनत से रिजल्ट ले आओगे, वो रिजल्ट कोई छीन नहीं पाएगा। फिर लोगों को झुकना ही पड़ेगा। फिर लोग अपने बच्चों को आपके पास भेजेंगे, जाओ जाओ पूजा दीदी के पास जाओ, वो आपको बताएंगे, मजबूरी में उनको आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और वो रिस्पेक्ट कमाई है आपने मेहनत से, वो रिस्पेक्ट कोई और नहीं कर सकता। जो मौज मस्ती का जीवन जी रहा है, जो हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहा है, जो शादियों में घूम रहा है, जो जिंदगी के सुख साधन अपना रहा है, आपको खुश होना चाहिए भाई। ये यूट्यूब बहुत अच्छा है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों को बैठा हुआ है। अभी तो कम है, आने वाले टाइम में और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे इस चीज से। इसलिए आप खुश हो जाइए कि आपके पास वो ब्रह्मास्त्र है, डिसिप्लिन का, एकाग्रता का, संयम का, एक गोल पे निर्भर रहने का। ये सबके पास नहीं होता है, ये सब नहीं कर सकते। एक बुक को 10 बार बनाने की हिम्मत नहीं होती है सब में, तुम्हारे पास है। तुम खुश रहो, खुशियां मनाओ अंदर से कि मैं तो करूंगा। मुझे तो एक यूनिक चीज मिली है, मल्टीपल टाइम एक ही काम को करना है बस। ये सबके बस की बात नहीं है। और ये वीडियो भी कोई लाख मिलियन 10 मिलियन लोग नहीं देखने वाले हैं जिनको मैं जगा दूंगा। आप कुछ लोग हो, जग जाओ, जग जाओ। पता नहीं किसके नसीब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, किसके नसीब से आप ये वीडियो देख रहे हो। भगवान ने कौन सा कोइंसिडेंट लगाया कि आपके सामने मेरी वीडियो आई है, समझ लो। बाकी आप अपने लिए हो, आप अपनी प्रॉब्लम नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट के ऊपर ही आधारित होगी। एंड सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।